गुड मॉर्निंग। मैं VK सुमन यूट्यूब चैनल सुमन मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मेरा परसेंटेज का 5वां क्लास है। जो स्टूडेंट मेरा 4 क्लास नहीं देखा है प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में इतनी अच्छे से समझाया गया है ताकि यह क्लास आपको बहुत अच्छे से बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। चलिए आज हम लोग 5वां क्लास शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाता है तो अब उतने ही पैसे में कितने किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता है जितने पैसे में पहले 40 केजी खरीदा जाता था। क्वेश्चन बोला कि कहता है कि चीनी के मूल्य में जैसी 20% कमी हो जाता है तब 20% कमी हो जाने के कारण अब कितना चीनी खरीदा जा सकता है जितने में पहले 40 केजी खरीदा जा सकता है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है प्राइस दिया हुआ है, प्राइस में 20% डिक्रीज हो गया। पहले कितना केजी खरीदा जा सकता था? 40 किलोग्राम खरीदा जा सकता था। तो प्राइस में 20% डिक्रीज किया है तो 20% का जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है 1 बटा क्या होता है 5 होता है। ये कैसे हुआ? 20 अब परसेंटेज को साइन को हटाते तो बट्टा 100, ये 20 से 20 एक बार में कटेगा, 20 से 100 5 बार में कट जाएगा तो 1 बटा क्या होता है 5, जो पहला वीडियो में आपको पढ़ाया गया था। तो 20% डिक्रीज किया गया है। तो डिक्रीज किया गया है तो पहले क्या डिक्रीज किया गया है तो प्राइस जो था, प्राइस जो दिया हुआ था, प्राइस पहले कितना था 5 यूनिट, शुरू में इनिशियल स्टेज में 5 यूनिट और प्राइस में 20% कमी हो गया। इसका मतलब पहले 5 था वे कम गया तो कितना हो जाएगा 4। और जब प्राइस का रेशियो निकल गया 5:4 और प्राइस से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे। तो क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? प्राइस का जो रेशियो दे रखा है, जो प्राइस का जो रेशियो दे रखा है उस रेशियो को रिवर्स कर देंगे तो हमारा क्वांटिटी का रेशियो निकल जाएगा। रिवर्स करने का मतलब हुआ बाद वाला रेशियो को पहले लिखेंगे और पहले वाला के रेशियो को क्या लिख देंगे? बाद में लिख देंगे। तो जैसे ही हमने प्राइस को रिवर्स रेशियो करेंगे तो क्वांटिटी का रेशियो निकल जाएगा और जब क्वांटिटी को रिवर्स कर दो तो जब प्राइस का रेशियो निकल जाएगा। तो हमारा पहले क्वांटिटी 4 यूनिट मिलता था, अब क्वांटिटी कितना मिला है? 5 यूनिट। पहले क्वांटिटी 4 यूनिट मिलता था, अब क्वांटिटी 5 यूनिट मिलता है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले जो क्वांटिटी मिलता था कितना केजी मिलता था? 40 केजी। तो पहले जो शुरू में जो हमारा टोटल क्वांटिटी कितना मिलता था? 4 यूनिट। तो शुरू में हमारा क्वांटिटी 4 यूनिट लेकिन संख्या में कितना दिया हुआ है? 40 केजी। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 से कट जाएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 केजी। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 10 केजी हो जाएगा। और हमको पूछता है कि अब कितना लिया जाएगा, मतलब नया में उसको कितना मिलेगा। तो नया में टोटल कितना यूनिट मिलेगा, कितना क्वांटिटी मिलेगा? 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 10 केजी। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या? 5 गुने 10 केजी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 केजी। 50 केजी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दाल का भाव 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी अब उतने ही पैसे में कितने किलोग्राम दाल खरीदे जा सकते हैं जितने पैसे में पहले 200 किलोग्राम खरीदा जा सकता था। कहता है कि चीनी, क्वेश्चन में दिया हुआ है चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि हो गया? दाल के मूल्य में कितना का वृद्धि हो गया है? 25%। और पहले कितना केजी खरीदा जा सकता था? 200 केजी खरीदा जा सकता है। तो अब वह कितना खरीदेगा? तो सबसे पहले क्या करना है? 25% को फ्रैक्शन में ले आएंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा क्या होता है 4। कैसे आया देखते हैं। 25 अब परसेंटेज को साइन को हटाते हैं तो बट्टा 100 होगा। तो 100 ये 25 से 25 1 बार में, 25 से 100 4 बार में कट जाएगा तो 1 बटा 4। तो 25% का वृद्धि हुआ, इसका मतलब प्राइस में वृद्धि हुआ। तो प्राइस में वृद्धि हो गया तो प्राइस पहले था कितना? 4, अब वृद्धि कितना का हो गया है? 1 का। तो 1 का वृद्धि हो जाएगा तो अब प्राइस कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। तो प्राइस का रेशियो निकल गया 4:5। तो पहले प्राइस 4 था, अब प्राइस कितना हो गया? 5। और प्राइस से हमको क्या निकालना है? क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। तो क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? जो प्राइस का जो रेशियो दे रखा है उस रेशियो को अगर रिवर्स कर देंगे तो हमारा क्या होगा? क्वांटिटी का रेशियो निकल जाएगा। तो रिवर्स करने का मतलब हुआ बाद वाला को पहले और पहले वाला को बाद में। तो बाद वाला को पहले रख देंगे और पहले वाला को बाद में लिख देंगे तो हमारा प्राइस का रेशियो से कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा? क्वांटिटी का रेशियो। पहले क्वांटिटी कितना यूनिट खरीदा था? 5 यूनिट। अब क्वांटिटी कितना ले रहा है? 4 यूनिट। अब देखिएगा, अब यहां जो दिया हुआ है टोटल जो दे रखा है, पहले कितना केजी खरीदा जा सकता था? 200 केजी। तो पहले कितना खरीदा जा सकता था? 5 यूनिट। लेकिन पहले कितना खरीदा जा सकता था? 200 केजी। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 से कै मतलब में कितनी बार में कट जाएगा? 5 से 40 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना केजी? 40 केजी।
तो अब कितना खरीदा जा सकता है, तो अब जो खरीद रहा है वो कै यूनिट खरीद रहा है, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 केजी, 1 यूनिट का वैल्यू 40 केजी है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 गुने क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 केजी। और 160 केजी जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यह टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। यह टाइप आपका परसेंटेज का सबसे हिट टाइप है, इसलिए इसको बहुत अच्छा से पढ़ना है। कहता है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, वृद्धि होने के कारण 400 रुपया में 4 केजी चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है प्रति केजी। तो कहता है क्वेश्चन दे रखा है कि चीनी के मूल्य में क्या परसेंट का वृद्धि हो गया है, 25% का वृद्धि हो गया है। वृद्धि होने के कारण अब 400 रुपया में कितना चीनी कम खरीदता है, 4 केजी चीनी कम खरीदता है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है या नया मूल्य क्या है। दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो प्रारंभिक मूल्य पूछेगा या नया मूल्य पूछेगा। तो कहता है कि सबसे पहले जो दिया हुआ है 25%, तो 25% क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो 25% का वैल्यू 1/4 होता है, वृद्धि करेगा तो क्या होगा प्लस। तो 25% को कैसे आया 1/4, तो 25 से 25 1 बार में, ये क्या बार में कटेगा, 25 से 4 बार में कट जाएगा, तो 1/4। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो 1/4 वृद्धि कहने का मतलब हुआ कि पहले उसका कितना था 4 यूनिट, अब कितना बढ़ गया 1 यूनिट। तो उसका जो किस में बढ़ा है, प्राइस में, तो प्राइस में बढ़ा है। तो प्राइस पहले था कितना 4, अब प्राइस 1 बढ़ जाएगा, तो प्राइस कितना हो जाएगा 5 यूनिट। और जब प्राइस से अगर हमको क्वांटिटी का रेशियो चाहिए, तो क्वांटिटी का रेशियो निकालना होगा। तो प्राइस का रेशियो हमारा दे रखा है, तो प्राइस का रेशियो कितना दे रखा है 4:5। इसका मतलब है कि पहले प्राइस 4 यूनिट था, अब प्राइस कितना है 5 यूनिट है। अब क्या दिया हुआ है, प्राइस से क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। तो प्राइस से क्वांटिटी का रेशियो निकालना होगा, तो प्राइस का रिवर्स रेशियो करेंगे तो हमारा क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। तो रिवर्स करने का मतलब हुआ बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो क्या हो जाएगा, बाद वाला पहले लिखेंगे और पहले वाला क्या हो जाएगा बाद में लिखेंगे। तो हमारा क्वांटिटी का रेशियो आ गया, तब क्वांटिटी का रेशियो 5:4 हुआ। तो देखो जब क्वांटिटी को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा प्राइस, प्राइस का रिवर्स करेंगे तो क्वांटिटी। तो बताइए क्वांटिटी पहले था कितना 5 यूनिट, अब कितना दे रहा है 4 यूनिट। तो क्वांटिटी में जो है कमी कितना का हो रहा है, कमी कितना का है 1 यूनिट का, लेकिन क्वांटिटी कितना कम कर रहा है 4 केजी। तो 1 अनुपात में 1 केजी कम दे रहा है, लेकिन संख्या में कितना दे रहा है 4 केजी। तो बताइएगा 1 केजी का 1 यूनिट का वैल्यू 4 केजी, तब 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 4, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 केजी। 1 का वैल्यू 4, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 16 केजी। अगर इसमें हमारा दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो दिया हुआ है ओल्ड रेट क्या है, ओल्ड रेट पूछेगा। तो ओल्ड रेट जब भी पूछेगा तो टोटल पैसा कितना दिया हुआ है 400 रुपया। तो 400 रुपया में अगर ओल्ड रेट पूछेगा तो ओल्ड रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पीछे वाला जो 20 केजी है उससे भाग दे देंगे, तो हमारा ओल्ड रेट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 20 रुपए प्रति केजी। अगर 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 हम दूसरा क्वेश्चन, अगर इसी में अगर हमको न्यू रेट पूछता, अगर न्यू रेट पूछता हमसे कि न्यू रेट क्या है, तो न्यू रेट पूछेगा, तो न्यू रेट के लिए क्या करेंगे, टोटल पैसा कितना है 400 रुपया। तो 400 रुपया में अगर न्यू रेट पूछेगा तो आगे वाला जो दिया हो 16 केजी उससे भाग दे देंगे। तो 16 से भाग देंगे तो 16 से कितना मरतबे कटेगा 25 मरतबे, तो 25 रुपये पर केजी। तो अगर हमारा ओल्ड रेट पूछेगा तो पीछे टोटल अमाउंट में पीछे वाला से भाग देंगे। अगर ओल्ड रेट पूछेगा तो जो अमाउंट 400 दिया है उससे पीछे वाला क्वांटिटी से भाग देंगे। अगर इसमें अगर न्यू रेट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट 400 में क्या होगा आगे वाला 16 केजी क्वांटिटी उससे भाग देंगे। तो अगर हमारा ओल्ड रेट होगा तो 20 रुपये पर केजी, अगर न्यू रेट कहता तो कितना 25 रुपये पर केजी। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला क्या प्रारंभिक पूछा है, तो प्रारंभिक कितना है 20 रुपये प्रति केजी। अगर इसी में हमको अगर न्यू रेट पूछा तो 25 रुपये पर केजी मारना। देखना ऑप्शन में दोनों है, और कंफ्यूज होकर गलती मत मार देना। अगर ओल्ड रेट पूछेगा तो 20 रुपये पर केजी होगा, न्यू रेट पूछेगा तो 25 रुपये पर केजी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक गृहिणी जो है 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है।
तो प्रति किलोग्राम चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है, क्या दे रखा है कि चावल के मूल्य में क्या परसेंट का कमी हो गया है, 20% का कमी हो गया है। कमी होने के कारण वह गृहिणी जो होता है 600 रुपया में कितना केजी चीनी खरीद लेता है, 5 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्विक बनाना है। तो 20% का जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है 1 बटा क्या होता है 5 होता है। कैसे हुआ 20, अब परसेंटेज को साइन को हटाते हैं तो बट्टा क्या हो जाएगा 100, 20 से 20 एक बार में कट जाएगा, 20 से 100 5 बार में कट जाएगा, 1 बटा 5। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 बटा 5 होता है। और क्या बोला है कमी हो गया है, तो कमी हो गया है तो पहले उसका जो प्राइस रहा होगा, पहले प्राइस उसका कितना था 5 यूनिट, 5 यूनिट, अब कम कितना हो रहा है 1 यूनिट का। तो पहले प्राइस 5 और 1 कम हो जाएगा तो अब प्राइस कितना हो जाएगा 4 यूनिट। इसका मतलब है कि पहले प्राइस 4 था, अब कितना हो गया 4 यूनिट। और प्राइस से सब उस प्राइस के बाद हम क्या निकालेंगे क्वांटिटी निकालेंगे। तो क्वांटिटी निकालने के लिए प्राइस का जो रेशियो दे रखा है उसको अगर रिवर्स कर देंगे तो हमारा क्वांटिटी का रेशियो निकल जाएगा। तो रिवर्स करने का मतलब हुआ कि बाद वाला को पहले और पहले वाला को बाद में। तो बाद वाला को पहले लिखेंगे और पहले वाला को बाद में लिख देंगे। तो हमारा जैसी रिवर्स किया तो ये प्राइस का रेशियो जो हो जाएगा वो रिवर्स करने पर क्या आ गया क्वांटिटी का रेशियो आ गया। तो पहले क्वांटिटी कितना मिलता था 4 यूनिट, अब क्वांटिटी कितना मिलता है 5 यूनिट। और कितना क्वांटिटी ज्यादा ले जाता है 5 केजी। तो पहले क्वांटिटी 4 यूनिट, अब ले रहा है 5 यूनिट। तो क्वांटिटी में वृद्धि कितना का हो रहा है, पहले 4 से 5 ले रहा है। तो क्वांटिटी में वृद्धि 1 यूनिट का, लेकिन क्वांटिटी में वृद्धि क्या केजी का है 5 केजी का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 केजी, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 5 केजी, तो 4 का वैल्यू 20 केजी। 1 यूनिट का वैल्यू 5 केजी, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 केजी। कैसे हुआ, गुना कर लिए हैं। अब इसमें हमको अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें ओल्ड रेट क्या है। तो ओल्ड रेट पूछेगा, तो ओल्ड रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है हमारा, अमाउंट 600 दे रखा है। तो जो ओल्ड रेट पूछेगा तो जो अमाउंट 600 रुपया दिया हुआ है उसमें पीछे वाला क्वांटिटी से भाग दे देंगे। तो पीछे वाला क्वांटिटी हमारा कितना है 20 केजी, तो 20 से भाग दे देंगे। तो 20 से ये भाग देंगे तो एक 0 से 0 खत्म हो, 20 से क्या में कट जाएगा 30 बार में कट जाएगा। तो 30 रुपया हमारा क्या हो जाएगा ओल्ड रेट हो जाएगा। अगर इसी में हमारा न्यू रेट कहता, अगर न्यू रेट कहता, अगर इसी क्वेश्चन में हमको अगर न्यू रेट कहता तो न्यू रेट निकालने के लिए क्या करना है, जो अमाउंट दे रखा है 600 रुपया जो दे रखा है वो क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी कितना है 25 केजी, तो 25 केजी से भाग दे देंगे। तो इकाई मान कितने बार में कटेगा, ये 25 से 24 बार में कट जाएगा, तो 24 रुपए पर केजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है तो गृहिणी अपने खपत में कितने % कमी करे ताकि खर्च न बढ़े। तो प्राइस में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइस में 25% क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। तो 25% प्राइस में इंक्रीज करता है तो 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4। तो 1/4 होता है तो क्या होता है, सबसे पहले जो प्राइस जो आया, जो प्राइस जो हमारा कितना था 4, 1 बढ़ जाता था कितना हो जाएगा 5। अब प्राइस का रिवर्स रेशियो करेंगे तो कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन क्या होगा, बाद वाला क्या होगा पहले और पहले वाला बाद। तो ये जो कंजम्पशन होगा, तो कंजम्पशन पहले था कितना 5, अब कितना हो गया 4। तो कंजम्पशन में कमी कितना का हो रहा है, 5 था अब 4 हो गया। तो कमी कितना का हो रहा है, परसेंटेज कमी कितना का हो रहा है 1 का। और कमी किस पर हो रहा है 5 पर। अब परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना, ये 5 से ये 100 20 बार में कट जाएगा। तो 20 को 1 से गुना करके क्या होगा 20%। इसका सेकेंड तरीका भी होता है। सेकेंड तरीका जो होगा वो सबसे आसान होगा। क्या है, इसको सेकेंड तरीका से बनाएंगे हम लोग। 25% वृद्धि होता है तो 25% का वैल्यू 1 क्या होता है 4। वृद्धि होगा तो प्लस साइन, वृद्धि होगा तो प्लस साइन, कमी होगा तो माइनस साइन। जब वृद्धि हो गया है तो क्या करना है, इसका अपोजिट साइन लेना है। अपोजिट साइन लेने का मतलब प्लस है तो क्या करना है माइनस, ऊपर वाला संख्या सेम रखना है और नीचे वाला संख्या जब प्लस होगा तो नीचे से ऊपर वैल्यू क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। 4 1 5। अब परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये कै मरतबे में कटेगा 20 मरतबे 20 बार में कट जाएगा। तो 20%, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा कमी होता है। तो 20% का कमी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है
कि किसी वस्तु का मूल्य 12.5% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता को उस वस्तु की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। इस क्वेश्चन को बनाने का क्या है, दो तरीका है। एक तरीका से भी बना सकते हैं जो पिछले वाला वीडियो मैंने बताया था, या दूसरा तरीका से बनाएंगे, लेकिन सबसे आसान होगा कि आप दूसरा तरीका से बना सकते हैं या पहला तरीका से बनाइए, दोनों आसान है। तो सबसे पहले क्या 12.5% का क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो 12.5% का जो भिन्न वैल्यू जो होता है 1 बट्टा क्या होता है 8 होता है। वृद्धि होगा तो क्या करना है प्लस साइन। अब क्या करना है इसका अपोजिट साइन लेना है। तो अपोजिट साइन लेने का मतलब है यहाँ प्लस है तो क्या करना है माइनस, ऊपर वाला संख्या सेम रखना है, बट्टा में क्या करना है नीचे और ऊपर जब प्लस होगा तो क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। और 1 बट्टा जो 9 जो होता है वह कितना होता है 11 सही 1/9% के बराबर होता है। बेसिक में हमने पहला वीडियो में पढ़ाया था 1 बट्टा जो 9 होता है 11 सही 1/9% के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि कॉफी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाता है तो गृहिणी अपने खपत में कितने % की वृद्धि करे ताकि खर्च ना बढ़े। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूल्य में कितना बढ़ रहा है 16 सही 2/3% की कमी हो रहा है। तो 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है 1/6 होता है, और कमी हो गया तो कमी के लिए क्या करना है माइनस। कमी के लिए क्या करना है माइनस, कमी के लिए माइनस, क्या हो जाएगा अधिक के लिए क्या करते हैं प्लस। तो कमी हुआ है तो कमी के लिए माइनस, इसका अपोजिट साइन लेना है। अपोजिट साइन लेने का मतलब है कि माइनस है तो क्या करना है प्लस, अगर प्लस होगा तो माइनस। तो यहाँ कमी है माइनस है तो इसको अपोजिट साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा। ऊपर वाला संख्या सेम रखेंगे और नीचे वाला जब क्या करना है माइनस का साइन हो तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा लेंगे। तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 5, और जो रिजल्ट आएगा उसको बट्टा में रखना है। और 1/5 जो होता है वह 20% के बराबर होता है। 1/5 जो होता है वह 20% के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।